चलिए महाराज, जेएसएससी सीजीएल में हम जो एग्ज़ाम आपका लीक हुआ उसके बाद पेपर कैंसिल हुआ, उसके पहले हम एक वीडियो बनाए थे कि साइंस का हम आपको 25 टॉपिक दिए थे और हम दावा किए थे कि 70% क्वेश्चन केवल यही टॉपिक से आएगा। क्या ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ, हम अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करके आपके सामने रख रहे हैं और वही टॉपिक हम आपको फिर से बता देते हैं। उसमें स्लाइटली हम मॉडिफिकेशन भी किए हैं, ठीक है, क्योंकि भाई एग्जिट पोल जैसा हम लोग नहीं ना है कि जो आपको रिकमेंड करेंगे वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा। जो भी हुआ था रिकमेंडेशन किए थे उसको जरा आके आकलन देखिए। हम क्या आपको दावा दिए थे यहाँ पे कि 70% सवाल जो है आपका, यानी कि 20 में से 14 क्वेश्चन इसी टॉपिक से रहेगा मिनिमम। और आया कितना, रिजल्ट क्या रहा जरा देखें भाई। तो रिजल्ट रहा 20 में से 19 सवाल केवल मेरे बताए हुए टॉपिक से आया था। रीजन क्या है मेरे टॉपिक जानने का, यानी हिट रेशियो रहा यहाँ पर 95% का। समझ गए, इतना भयानक हिट रेशियो किसका रहेगा जी बताइए। हम 70% बोले और 95% हिट मारे, यानी कि कम से कम 70% तो होना ही होना था। रीजन का हो जाता है कि मेरा ये टॉपिक, ये वीडियो आपको कहे देखना चाहिए। कहे भाई इतना, मतलब हम जब सिलेबस है ये तो सिलेबस से पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, पढ़ लीजिए सिलेबस। ये देखिए, ये रहा आपके सामने ऑफिशियल सिलेबस है। जेएसएससी को खुद नहीं पता है कि भाई सिलेबस है क्या। ठीक है, यहाँ से देखिए कि पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति जिसको दिन प्रतिदिन में जो भी चीज उसका अवलोकन होता है, अब अवलोकन से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हमको एक बात बताइए, एक क्वेश्चन आया था बोमेंस कैप्सूल का। कौन सा आदमी है जो दिन प्रतिदिन में बोमेंस कैप्सूल का नाम भी सुना होगा? बोमेन कैप्सूल कौन सुनता है भाई दिन प्रतिदिन में? तो इसीलिए ये सब जो है ये फर्जी बातें हैं, सरकारी भाषा है। ठीक है, इस सरकारी भाषा का कोई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वास्तविकता से जो एक्चुअल सिलेबस है जेएसएससी को भी नहीं मालूम है, हमको मालूम है, हम आपको बताते हैं। जो टॉपिक हम बता रहे हैं आराम से बढ़िया से उसको करके जाइएगा और ढेर सारा उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। जो भी अच्छा सोर्स है वहां से पढ़िए और अच्छा सोर्स से खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, पूरा हिट कीजिएगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप हिट कर दीजिएगा उससे। ठीक है, हम आप तो देख ही लिए मेरा 95% का हिट रेशियो रहा है। हम अभी टॉपिक में स्लाइट चेंजेस लाए हैं, केवल 2 एक्स्ट्रा टॉपिक को इंट्रोड्यूस किए हैं, यानी पहले 25 था, अभी हमको 27 टॉपिक बता करके जा रहे हैं। आराम से मन लगा के इधर उधर भटके बिना उसको पढ़ के जाइए। एग्जाम में साइंस में आराम से खुश रहिएगा। ठीक है, कम से कम साइंस वाले सेक्शन में आप नाराज नहीं होंगे। तो पूरा देखिए। चलिए, फिजिक्स में क्या है, इन्वेंशन और डिस्कवरी। भैया स्क्रीनशॉट मार के यहाँ से मत चल जाना, समझा। अगर हम जो बात बता रहे हैं वैसे करके पढ़ना। इन्वेंशन डिस्कवरी के साथ साथ इसका डेट भी याद करेंगे आप लोग। साल याद रखना होगा, साल से भी सवाल आ सकता है। पिछले बार नहीं आया इसका मतलब ये नहीं आगे नहीं आएगा। एजेंसी हो गया है चेंज, समझ गए। वो पुराना मरियल एजेंसी हट चुका है, कोई नया तगड़ा वाला एजेंसी आ गया, टीसीएस उसीएस टाइप का आ गया ना, तो रुला देगा। नॉर्मल क्वेश्चन रट के जाएंगे तो कि टीवी का कौन किया और रेडियो का कौन किया, खाली इतने करके चल गए। तो साल भी याद रखना पड़ेगा, क्या समझे। चलिए, यूनिट डायमेंशन को भी करके जाएंगे। यूनिट डायमेंशन से भी बहुत हाई चांस रहता है किसी भी स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे सवाल जरूर पूछेगा, खासकर सीजीएस और एमकेएस वाले यूनिट के ऊपर कुछ खेल सकता है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पर भी सवाल होगा। कोई क्वांटिटी दे देगा, पूछेगा ये वेक्टर है कि स्केलर है। ठीक है, तो इस पे भी पूछ सकता है, या इसके प्रॉपर्टी के ऊपर खेला कर सकता है आपके साथ। ठीक है, बहुत हाई चांस है कि इसके प्रॉपर्टी पे भी खेलेगा। साथ में वेक्टर पे जो खेलता है कि दो वेक्टर को एडिशन सब्ट्रैक्शन या उसके बीच का एंगल वाली चीज को भी थोड़ा सा देख लेंगे आप। ठीक, बेसिक फॉर्मूला रिलेटेड सवाल बहुत अच्छा से करके जाइएगा। बेसिक जो फॉर्मूला था, 2 क्वेश्चन स्पॉट किए थे हम। एक तो आपका V = IR वाला जो क्वेश्चन था वो हुआ था, एकदम हिट मारा था मेरे इस बताए हुए टॉपिक से। और एक आपका चार्ज वाला जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, Q = IT वाला जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वो आप बेसिक फॉर्मूला में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मॉडिफाई किए कि उस क्वेश्चन को देखते हुए हम एक टॉपिक एक्स्ट्रा आपके लिए ऐड कर दिए कि इलेक्ट्रिसिटी को कर लीजिएगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों को देख लीजिएगा। यदि थोड़ा समय मिलता है तो मैग्नेटिज्म की तरफ भी आप थोड़ा थोड़ा जा सकते हैं। समय नहीं मिलता तो इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा से करके सिर्फ चले जाइएगा। बहुत आपका जैसे राइट हैंड थंब रूल ये सब जो होता है ना, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये वाला जो क्वेश्चन होता है इससे थोड़ा सा खेल सकता है। जनरेटर मोटर वाला वहां पे आपको फंसा सकता है, तो इसको थोड़ा सा देखने का कोशिश कीजिएगा। टाइम मिलता है तो थोड़ा डीप में जाइएगा, समझ गए। अगला क्या है, लेंस, मिरर, प्रिज्म, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR वगैरह वगैरह। यानी कि बेसिकली आपका जो ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है, ऑप्टिक्स को पूरा अच्छा से करके जाएंगे। इसमें ये सब टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन भैया पूरा ऑप्टिक्स चार्ट करके जाइएगा, समझ गए। एनसीईआरटी के 10th तक में जितना दिया हुआ है ऑप्टिक्स, उसको बहुत शानदार तरीके से कर लीजिएगा, तो आपका सवाल नहीं छूटने वाला है। ठीक, अगला क्या है भाई, हीट और टेम्परेचर। जो अभी हमको लग रहा है फिलहाल वीडियो बनाते हुए वही हीट और उसी टेम्परेचर का बात हो रहा है। इसमें क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इस पर ध्यान देंगे। साथ में थोड़ा सा न्यूमेरिकल के लिए भी अपने आप को रेडी रखिएगा, उस पर भी सवाल आ सकता है। ब्लैक बॉडी के ऊपर भी सवाल आ सकता है, तो थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा आप। ठीक है, अगला क्या है,
तो अगला टॉपिक है आपका ग्रेविटी। इसमें ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, 10th तक जितना ग्रेविटी में दिया हुआ है सबको अच्छा से कर लीजिए, आपका सवाल नहीं छूटेगा। थोड़ा सा केपलर्स लॉ के बारे में थ्योरी भी समझ कर जाइएगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे एक सवाल आपका आ चुका है और बहुत हाई चांस है कि अगले एग्जाम में भी आपका सवाल अवश्य आएगा, ठीक है। एकदम श्योर शॉर्ट टॉपिक होता है, किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम में जरूर सवाल आएगा। इसमें बोलने का जरूरत तो है नहीं कि इसमें आपको क्या तैयार करना है, ठीक। साउंड और वेव, इसको भी अच्छा से करके जाएंगे। एको के ऊपर आपका सवाल आया था, तो थोड़ा न्यूमेरिकल सवाल के लिए भी अपने आप को रेडी रखिएगा, ठीक है। अच्छा से बहुत सारा प्रैक्टिस भी आपको करके जाना है। अगला क्या है, कॉमन ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये आपके सिलेबस में यही कॉमन ऑब्जर्वेशन का बात हुआ है। तो आसपास जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है उसको फिजिक्स से कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे दो हाथों को जब रगड़ते हैं तो गर्मी क्यों लगता है, इसका क्या रीजन है, तो फ्रिक्शन से रिलेटेड आपका सवाल आ सकता है। एक रोलिंग फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया था, वो इसी से एक्सप्लेन होगा, इसी को अगर आप अच्छे से करते तो। या फिर वो वाला चीज है कि अगर गाड़ी राइट साइड मुड़ता है तो आप लोग लेफ्ट साइड क्यों हो जाते हैं, इसका क्या कारण है। तो इस तरह का जो कॉमन फेनोमेना है, इसका आपको ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, तो आप ऐसा सवाल को नहीं चूकेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल फिजिक्स का आपको टॉपिक बता दिए। इसका ज्यादातर टॉपिक जो है हम लोगों का साइंस मास्टरमाइंड कोर्स में कवर्ड है। जेएसएससी के पर्सपेक्टिव से एक दो टॉपिक छूटा हुआ है, उसको भी एग्जाम से पहले दुरुस्त कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। ज्यादातर चीज इसमें कुछ हम पढ़ाए हैं, कुछ चीज जो है इसमें जैसे बायोलॉजी का कवरेज है, एसएससी सीजीएल रैंक 17 निकिता मैम वो पढ़ाई है, बाकी कुछ और फैकल्टी ने इसमें योगदान दिया है। एक्स्ट्रा इसमें बूस्टर नोट्स भी है जो आपको क्विक रिवीजन में और थोड़ा अनकन्वेंशनल टॉपिक में हेल्प करेगा। और इसका मीडियम जो है वो इंग्लिश रहेगा, यानी जैसे अभी हम बोल रहे हैं वैसे ही वहाँ पे जो है टीचर जो स्पीकर हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन नोट्स वगैरह आपका स्क्रीन पे जो होगा वो इंग्लिश में होगा। इसका डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है एग्जाम क्लस्टर ऐप में, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर ये मौजूद है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है सारा, आप चाहे तो ले सकते हैं। कूपन कोड ऑफिसर लगाइएगा तो और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा, कोर्स लेना चाह रहे होंगे तो व्हाट्सएप कीजिएगा। स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है 8987921161, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। चलिए अब केमिस्ट्री में आ जाते हैं, रसायन शास्त्र में। इसमें कोई मतलब चौंकाने वाला कोई खास सवाल नहीं था। पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी जरूर आएगा, तो पीरियोडिक टेबल 10th तक बढ़िया से शानदार तरीका से करके जाएंगे। थ्योरेटिकल पार्ट भी देखेंगे कि कौन बनाया पीरियोडिक टेबल, कैसे बना, कैसे काम करता है, वो सब चीज भी। एटॉमिक थ्योरी श्योर शॉर्ट सवाल आएगा, आइसोटोप आइसोबार वाला जो खेला करता है वो सब करेगा। और सब एटॉमिक पार्टिकल भी बढ़िया से देख के जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन वगैरह, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब वाला जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इस पे भी कुछ खेल सकता है आपके साथ। केमिकल बॉन्डिंग जो है बेसिक्स देखिएगा, बहुत डीप में नहीं जाना है। ऐसे तो हम लोग कोर्स में जितना करवाएं अगर उतना पूरा करके जाते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग का सवाल छूटने का लगभग ना के बराबर चांस है, लेकिन इसमें ज्यादा डीप में मत चले जाइएगा, ठीक है। क्योंकि 11th-12th का भी एक केमिकल बॉन्डिंग है जो बहुत डीप में पढ़ा हुआ है, तो उतना डीप में नहीं कहिएगा, ठीक है। मेटल नॉन मेटल बढ़िया से करेंगे। अलॉय बहुत हाई चांस है कि अलॉय से सवाल आएगा। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर से भी बहुत हाई चांस है कि कोई एक सवाल आपका गिर सकता है, ठीक। अगला है एसिड बेस और सॉल्ट, एकदम हाई चांस है, लगभग 100% आप मान के चलिए कि एक सवाल ऑलमोस्ट गारंटी है यहाँ से, ठीक है। इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड से इसमें भी ऑलमोस्ट गारंटी है कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने के लिए मिलेगा। अगला है हाइड्रोकार्बन, इसका बेसिक्स करके जाना है, थोड़ा सा इसमें आप चाहें तो डीप में भी जा सकते हैं, इससे भी आपका हाई चांस है क्वेश्चन आने का। और अगला है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इससे भी ठीक ठाक संभावना है कि आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। इतना में आपका केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। आखिरी सेक्शन है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में क्या है, सेल को बढ़िया से करेंगे, सेल स्ट्रक्चर, उसके अंदर जितना ऑर्गेनेल है, कैसे काम करता है, सेल डिवीजन वगैरह, इसको अच्छा से देखेंगे। और थोड़ा ध्यान देंगे डीएनए और आरएनए के ऊपर, ये थोड़ा नहीं पूछा था लेकिन पूछ सकता है, इसमें हाई चांस है, ठीक है। न्यूट्रिशन को अच्छा से करेंगे, न्यूट्रिशन में आपका हर तरह का आ जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वो सारा चीज जो है, वैसे विटामिन मिनरल जो है आपको अलग से भी करना है, तो न्यूट्रिशन को अच्छा से कीजिएगा। ये हम एक नया टॉपिक बायोलॉजी में बस आपको जोड़े हैं। एग्रीकल्चर का जो बेसिक्स है, जैसे वो लेग्यूम वाला जो सवाल था ना, तो एग्रीकल्चर और क्रॉप, इससे रिलेटेड जो है थोड़ा सा कर लीजिएगा। हालांकि ये हमको बेसिकली ऑनेस्टली बोले तो ये साइंस का टॉपिक लगा नहीं था, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, ये सब को देख लीजिएगा। थोड़ा जीएम क्रॉप जो होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसको देखना है आपको। और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो थोड़ा सा बायोलॉजी से एग्रीकल्चर जो रिलेट करता है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। अगला क्या है, विटामिन और मिनरल, एकदम श्योर शॉर्ट समझ लीजिए, एक क्वेश्चन गारंटी है, एक से ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। मतलब दुनिया इधर का उधर हो जाए लेकिन क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, ठीक। चाहे कोई एजेंसी रह जाए, किसी से भी एग्जाम कराना है, जिससे करवाने करवा ले, विटामिन मिनरल से एक क्वेश्चन फिक्स होता है। ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से एक क्वेश्चन आया था, हालांकि वो थोड़ा टफ था, बोमेंस कैप्सूल वाला। तो ऑर्गन्स को आप अच्छा से देख करके जाएंगे, सारे ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी, और
खूब सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। डिजीजेस से एक सवाल आया था और एक से ज्यादा सवाल आ भी सकता है, तो डिजीजेस और डिजीज वेक्टर, ठीक है, यानी कि कौन सा मच्छर से होता है, कौन सा चीज से, जीवाणु से होता है, ये सब चीज को देख करके जाना है। हार्मोन एंजाइम से सवाल आया था और आगे भी आएगा, ऑलमोस्ट गारंटी टाइप का टॉपिक होता है, तो इससे देखिएगा। और फाइनली एक फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, इसको करके जाइएगा, इससे भी एक सवाल गिर सकता है। तो ये हम टोटल टॉपिक आपको बता दिए। क्वेश्चन मैक्सिमम संभावना इसी से है, इतना बढ़िया से कीजिएगा, उसके बाद ही इधर उधर आपको भटकना है। यहाँ कभी भी ये दावा नहीं कर रहे कि अगले बार भी 95% इसी से गिर जाएगा। वो तो था कि चलिए ईश्वर की कृपा थी, ऐसा कोइंसिडेंस बैठा कि उसमें इतना अच्छा हिट रेशियो बन गया, लेकिन फिर भी अभी भी हम यही बोल रहे हैं कि 70% टॉपिक लगभग आपको इसी से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 70% जो क्वेश्चन है यही टॉपिक से आएगा। साइंस का या मैथ्स का तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छा जो है एग्जाम लेवल का कोर्स आपको बना करके हम लोग दिए हुए एग्जाम क्लस्टर ऐप में। मैथ्स वाले कोर्स में अभी भी वीडियोज अपडेट हो रहा है, उम्मीद है अगले 1 से 1.5 महीने में सारा वीडियोस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसमें एमसीक्यू के थ्रू आपको मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, और अगर आपका मैथ्स वीक है तो उसके लिए स्पेशली बनाया गया है जो एडवांस मैथ्स वाला क्वेश्चन है, जो आपके एसएससी सीजीएल में नहीं कवर होता, वो सारा चीज भी हम लोग यहाँ पे कवर करवा रहे हैं काफी कम समय में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से। दोनों ही बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे ऑलरेडी है, लेकिन कूपन कोड ऑफिसर लगाएंगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका डेमो वीडियोस एग्जाम क्लस्टर ऐप में अवेलेबल है, जिसका लिंक हम लगा दिए पहले कमेंट में। साथ में कुछ भी पूछना है कोर्स से रिलेटेड कि इसमें कोर्स में क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, तो स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा, वहां पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो से कुछ यूजफुल जानकारी मिला होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।